गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागो पाँव। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। सतसंग बिना जिया तरसे हो, सतसंग बिना जिया तरसे हो। इस सतसंग से लाभ बहुत है, तुरत मिलावे गुरु से हो। इस सतसंग से लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से हो। मूर्ख जन कोई सार न जाने, सतसंग में अमृत बरसे हो। मूर्ख जन कोई सार न जाने, सतसंग से अमृत बरसे हो। शब्द साहीरा पटक हाथ से, मुट्ठी भरी कंकड़ से हो। शब्द से हीरा पटक हाथ दे, मुट्ठी भरी कंकड़ से हो। कहे कबीर सुनो भाई साधो, प्रेम करो तुम गुरु से हो। कहे कबीर सुनो भो संतो, प्रेम करो। कहे कबीर सुनो भाई साधो, प्रेम करो गुरु से हो। हे भाई, ये पहला भजन था, दूसरा सुने। संतो सहज समाधि भली, संतो सहज समाधि भली। गुरु प्रताप भयो जा दिन ते दिन दिन अधिक चढ़ी। गुरु प्रताप भयो जा दिन से दिन दिन अधिक चढ़ी। जब सो जहाँ जहाँ डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा। जहाँ जहाँ डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा। जब सोवो तब करो दंडवत, भाव मिटाओ दूजा। जब सोवो तब करो दंडवत, भाव मिटाओ दूजा। आँख न रूधो कान न रूधो, काया कष्ट न धारो। आँख न मूदो कान न रूधो, काया कष्ट न धारो। खुले नैन हंसी हंसी पहचानो, सुंदर रूप निहारो। शब्द निरंतर मनुआ राता, मलिन वासना त्यागी। शब्द निरंतर मनुआ राता, मलिन वासना त्यागी। उठत बैठत कबहु न छूटे, ऐसी तारी लागी।
उठत बैठत कबहु न छूटे, ऐसी तारी लागी। कहत कबीरा सहज यह रहनी, सो परगट करि गाई। कहे कबीर सहज यह रहनी, सो परगट करि गाई। सुख दुख से एक परे, परम पद सो पद है सुखदाई। सुख दुख से एक परे, परम पद सो पद है सुखदाई। हे भाई, संसार के अंदर सतगुरु जो है चेतावनी बाणी है और कल्याण के मार्ग बताते हैं। उस बाणी को सुनना है, समझना है और अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति का हित होता है। जीव बिना जीव बाँचे नाही, जीव के जीव आधार। जो शाकाहारी लोग हैं वो यहाँ पर आधार शब्द लगाते हैं कि आधार के मतलब रक्षक। ये जीव के जो है रक्षा करना चाहिए। लेकिन जो मांसाहारी लोग होते हैं वो आधार के जगह पर आहार लगा देते हैं और वो अपना यहाँ बचाव कर लेते हैं कि ग्रंथ में लिखा है कि आहार करो। तो उसी तरह से हनुमान जी के सुबेरे नाम लेने पर कहते हैं कि भोजन ना मिलेगा। प्रातः काल जो नाम ले हु हमारा, तादिन मिले न ताहि आहारा। इस तरह से रामायण में लिखा है। आहारा के मतलब कि मांस मदिरा और शराब ना मिलेगा, अच्छे भोजन मिलेगा, सात्विक भोजन मिलेगा। तो आहारा में आहार में अंतर होता है, ये समझनी चाहिए। तो यहाँ पर जीव के जो है आहार है, आहारा नहीं है आहार, वो तामसी वृत्ति हो जाता है। ये सात्विक वृत्ति के आहार है। प्रवृत्ति मार्ग एक निवृत्ति मार्ग, दो विचार होते हैं। प्रवृत्ति मार्ग जो है संसार में सब सुख खोजता है और सब कुछ के पीछे रातों दिन भागता है। ये प्रवृत्ति मार्ग है, बाहरमुखी कहते हैं। और जितने दौड़ता है, दौड़त दौड़त दौड़िया, जब तक मन के दौड़ थकाना, मन थीर भया, वस्तु ठोर के ठोर। तब बाहर अगर हम भागते भागते थक जाएंगे तो जो है कहीं कुछ मिलेगा नहीं, और जो मिलेगा वो छूटेगा। जो जन्मता है वो मरता है, जो बनता है वो बिगड़ता है, या मिलता है वो छूटता है। संसार के जहाँ लाभ होता है वहाँ हानि होता है। संसार में जितने भगवान हुए, अगर वो किसी के मिले थे तो उसको उपदेश दे करके फिर गायब हो गए। कोई किसी के अब एक ही संसार में एक ही परमात्मा है जिसको आत्मा कहते हैं। वो अपने आप ही अपने से कभी ना अलग होता है, वो अपना स्वरूप है। उसी को जानने पर दुनिया जाना हुआ होता है, हो जाता है, और उसके ना जानने पर हम दुनिया से वंचित हो जाते हैं, हम अपने आप से अनभिज्ञ हो जाते हैं। इसीलिए जो है उद्दालक ऋषि अपने लड़का श्वेत केतु अष्टावक्र के उपदेश देते हुए ये बताए थे कि हे भाई, तुम जिसको खोजते हो वो खोजने वाला तुम ही हो। तुम अपने के जान जाओगे तो उसको भी जान जाओगे, अपने के ना जानोगे तो उसको भी नहीं जानोगे। इसलिए अपनी छाया के तबे पकड़ सकते हो जब अपने के पकड़ लोगे, अपने के जान जाओगे। संसार के अंदर ये रूप से शब्द से परे के विषय है। शब्द और रूप ये दोनों के ताकत, उसी के शक्ति से हम रूप भी के शब्द स्पर्श रूप रस 5 विषय को जानते हैं।
वो सबके जाननहार है। उसके उस जो सबको जानता है, आँख अपने को ना देखता है, इस शीशा में जब अपना चेहरा देखेंगे तब अपना आँख भी दिखाई देगा। उसी तरह से हृदय जब साफ होता है और ध्यान द्वारा अपने आपा के ध्यान करोगे तो अनुभूति होगा, एहसास होगा। वही साक्षात्कार तब होता है जब संसार के सारी प्रवृत्ति मार्ग समाप्त होता है और अंतर अंतर के वृत्तियां अपने आप में लीन हो जाती है। ये दोनों वृत्ति चाह के आगे छूट जाता है और ये मन और माया भी छूट जाता है। शेष जागृति होश रह जाता है, चेतन रह जाता है। ये अपने आपा है, ये अपना घर वापसी है। तो अपने के जान लो। यहाँ पर जो है सतगुरु जो है ये बताना चाहते हैं कि अपने आप के जान जाओगे, दुनिया जान जाओगे। कोमल जो है, जो वस्तु होता है वो कभी टूटता ना है, कितनों हवा के झोंका चले। और जो टाइट होता है वो टूट जाता है। बड़े बड़े पेड़ उखड़ पकड़ करके गिर जाते हैं, लेकिन वहीं पर जो है फूल के जो मुलायम पौधे होते हैं वो नहीं टूटते। तो इसलिए कठोर मत बनो, कोमल बनो, शीलवान बनो। शीलवंत सबसे बड़ा सब रत्नों के खान, अतीन लोक के संपदा रही शील में आन। हे भाई, शीलवान बनो, कोमल बनो, निरभिमानी बनो और अपना कल्याण करो। मन के, वाणी के, तन मन और वाणी तीनों जो है सरल बना लो, कोमल बना लो, कल्याण हो जाएगा। चंचलता मन बड़ी चंचल है और मनोवृत्ति या चित्तवृत्ति की चंचलता के धारा के कोई रोक ना है और न इसके तोड़ है, न जवाब है। इसलिए मन अगर सध गया, एकाग्र हो गया तो सब काम बन जाएंगे। वृत्तियां शांत हो गई तो सब काम हो जाएंगे। तो मनोवृत्ति के शांत का, चित्त के निरोध करना योग है और मन के एकाग्र करना यही जो है साधन है। इंद्रियों के दमन करना ये भी साधन है। सब इंद्रिय को अपने बस में रखे, अपने मन को अपने बस में रखे और चित्त वृत्तियां मनोवृत्ति के शांत कर ले, यही साधन है, ये कल्याण मार्ग है। यहाँ पर सतगुरु जो है अपने के जो है सुधार के विषय में प्रयत्न करते हैं कि हमारे जो उपदेश के माध्यम से हमारे शिष्य जो है नॉर्मल हो जाए, तन मन वचन से शांत हो जाए, अपना कल्याण करें। यहाँ पर जो है वीर आदमी उसी को कहते हैं जो प्रभावशाली हो, शक्तिशाली हो और गुणवान हो, आचरणशील हो और रहनी गहनी संपन्न हो। ये वीर की पहचान है। ऐसा ही महापुरुष के आत्मबल होता है और आत्मशक्ति होती है और वो जो है निर्भय पद को पाता है। उसके दिव्य दृष्टि होता है, दिव्य वाणी होता है, दिव्य कर्म होते हैं, जिसे अपना और दूसरे के हित होता है। वो सतगुरु होते हैं, संत होते हैं। अंदर से अब बाहर से पवित्र होना। पवित्र के मतलब होता है कि भोजन के शुद्धिकरण। जब भोजन शुद्ध होता है तो तन शुद्ध होता है, तन शुद्ध होता है तब विचार और संकल्प भावना शुद्ध होते हैं। और जब संकल्प विकल्प भावना शुद्ध होते हैं तब मनुष्य के अच्छे कर्म होते हैं। आज अच्छे कर्म होंगे तो अच्छे फल लगेंगे
और वो फल जो है सुखमय होंगे। इस चीज को समझनी है। अगर बुरे भोजन होंगे तो तमोगुणी भोजन से तमोगुणी बुद्धि होगा, उसके मन भी दूषित होगा, विचार भी जो दूषित होगा, संकल्प विकल्प सब भाव भ्रष्ट होंगे, और वो जो है वैसा ही पाप कर्म करेगा, पुण्य कर्म से वंचित होगा, और वो अपना लोक परलोक खराब करके पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा बनेगा। तो ये जो है कुमार्ग है, ये सतमार्ग है। तब सतमार्ग में कुमार्ग को जानना है, निवृत्ति मार्ग या प्रवृत्ति मार्ग को जानना है, या अपना कल्याण करना है। सुख दुख में जो है धीरज सम रहे, धीरज धारण करे, क्योंकि जो आज सुख है वो कल नहीं रहेगा, आज जो दुख है वो कल नहीं रहेगा। ये समय बदलता है, क्योंकि हम हमेशा सत्कर्मे ना करते हैं, हमेशा हम पापे ना करते हैं, हम अच्छे बुरे दोनों कर्म करते हैं, इसीलिए हमारे सामने सुख दुख दोनों आते हैं। जिसको जितनी अवधि तक उसके भोग होगा वो हमको खुशी से भोगना चाहिए, बिना भोगे पीछा ना कटेगा। कोई कहता है कि गंगा में नहा लोगे तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, गंगा के मुक्ति ना हुई, तुम्हारा मुक्ति कहाँ से हो जाएगी? गंगा खुदे अपने 7 पुत्र के गंगा में डुबा के मार डाली थी। गंगा जो है वो नदी है, कोई औरत ना है जो बच्चा पैदा करे, लेकिन जो संतनु से ब्याही गई थी वो एक नारी थी। उसी तरह से जो है राजा संतनु के दूसरा शादी जो है सत्यवती से होता है। तो ये सब समझनी चाहिए कि हमारे पुराण में जो है हमारे देश गुलाम था, और हमारे गुलामी के पीछे जो है जो आज़ाद लोग थे वो हमारे ग्रंथ में मिलावटबाजी करने में कसर ना छोड़े। तो हमको शब्द के पढ़ करके उस पर विवेक विचार करके अपना कल्याण करना है, आपस में लड़ना ना है। कुरान है, बाइबिल है, वेद है, शास्त्र है, संसार के सभी मत मजहब में मिलावटबाजी हुई है, इसलिए कि ये सब समाज के मनुष्य कबो एक ना होके, अलग अलग इसको बांट के रखो, अलग अलग इसके तोड़ के रखो, तोड़ मरोड़ करके इसको इतनी बंटवारा हुआ है जिसके जवाब नहीं है। तो जाति मनुष्य एक जाति है, धर्म सतगुण रहनी है, आचरण है, और आपस में बंटना ना है। सभी महापुरुष जो है पूज्य है, आदरणीय है, सबके सम्मान करो, सबके बात पर विचार करके जो सत्य है वो ग्रहण कर लेना, जो असत्य है वो छोड़ देना। अपने समय में वो महापुरुष जो है अपने लेख में जो है सत्य के ही महिमा गाए हैं, और सत्य कहीं मिलता है। मनुष्य जाति के लड़ाने भिड़ाने वाली अगर बात मिलती है वो मिलावटबाजी है, उसमें अटकना भटकना ना है। वो मिलावटबाजी के अपने गद्दारों के अपने दुश्मन के पहचान करनी है, वो शब्द के पहचान करनी है। एक ग्रंथ में लिखा गया है कि अगर हमारा कोई बात ना मानता है उसके सिर कलम कर दो, धड़ अलग कर दो, और उसके मारो काटो, यही तुम्हारा धर्म है। ये विचार करो कि ऐसा कोई महापुरुष कह सकता है? किसी ने नहीं कहा है। मोहम्मद साहब खुदे जो है वो जो है उनके कुरान शरीफ में लिखा हुआ है, और कुरान शरीफ में मोहम्मद साहब के भी कुरान शरीफ में मिलावटबाजी हुई है। वहाँ उनके जीते जी उनके दामाद के बेटी के और उनके सारे कुलवा के मार दिया गया। ये कौन करते थे? खलीफा करते थे, लुटेरा थे, उनका यही काम था। पनिया जहाज, समुद्र के जो जहाज होती थी, व्यापारी ये देश एक देश से दूसरे देश व्यापार करने जाते थे, उसको समुद्र के जहाज को लूट लेते थे।
ये बंदरगाह होते थे, ये बंदरगाह पर जो है ये बम बारूद गोला के व्यापार करते थे, जहां से मार काट शुरू होकर लूटपाट शुरू होकर ये सब कुछ जो है एक यहाँ जो है सब कुछ जो है सब तरह के सब जगह लोग मिलते हैं, अच्छे और बुरे सभी संप्रदाय में मिलते हैं, विवेकी सब जगह मिलते हैं, अंधविश्वासी भी सब जगह मिलते हैं। ये दोनों कभी एक ना होते हैं, ये दोनों अब खूंटा गाड़ रखे हैं सब, और वो खूंटा में बंधे पड़े हैं सब। वो किसी के कितनों बता लेगा वो मानेगा नहीं, इसलिए कि उसके मनोदशा जो है वहाँ बंध गया है, मनोवृत्ति उसके जो है बंध गई है। विवेकशील वो विवेकी नहीं बन सकता, वो विश्वास मार्गीय रहेगा। लास्ट में सारे दुख और सारे समय बीत जाने पर जब दुख के पहाड़ टूटता है तब रोता है या पछताता है। उस समय क्या करेगा, समय बीत गया। कहते हैं कि तीसरा पन में भक्ति करना चाहिए। ये कौन किसको जानता है कि वो तीसरा पन तक ले जीता रहेगा। इसलिए परमार्थ जो है जवानी के विषय है। जब शरीर में जान हो, मन में जान हो, वचन में जान हो, कर्म में जान हो, तब हम लोक हित में काम कर सकते हैं, तब हम अपना भी कल्याण कर सकते हैं, दूसरे के कल्याण कर सकते हैं। जब आँख से दिखाई ना देगा, कान से सुनाई ना देगा, शरीर जर्जर रोगी हो जाएगा, उस समय क्या कर लोगे। उसमें तो विवशता, लाचारी, मजबूरी आ जाती है। तो वो दिन जो है मनुष्य के जो है समाज के सेवा, परिवार के, रिश्तेदार के, समाज के सेवा करने से उसके पुण्य कर्म जो है मजबूत होते हैं, और उसी पुण्य कर्म के प्रताप से वो जो है अपना बुढ़ौती सुखमय उसके बीतती है। किसी के अगर सेवा करो तो ये मन के अंदर मत रखो कि हम इसके ऊपर एहसान करते हैं। माता पिता हमसे पहले जो है हमारे ऊपर एहसान कर रखा है। अब अगर माता पिता के हम सेवा करते हैं तो ये हमारा एहसान है। अरे माता पिता के निक संसार में कोई नहीं दे सकता है, सास ससुर के निक के कोई नहीं दे सकता है। परिवार जो है विश्वास और प्रेम के बल पर चलता है। जहाँ यह विश्वास होता है वहाँ जो है परिवार टूटता है और विश्वास पैदा होता है। इसलिए दुनिया के अंदर सबके गुण के देखो, दोष मत देखो। किसी के दोष देखना ये घोर पाप है, घोर अपराध है। अपना दोष देखो, अपना दोष के ठीक करो। जब हम एक अंगुरी जो है हम आगे करते हैं कि ये दोषी है, तो 3 अंगुरी हमके चेताती है कि इसके 3 गुना दोषी तुम हो जो दूसरे के दोष देखते हो। ये समझने के विषय है। तो अपना ही कल्याण से दुनिया के सब कुछ होगा। और यहाँ जरूरत है कि संसार के अंदर जो है कपिल भगवान अपने माता देवहूति के आत्मज्ञान के उपदेश दे करके अब माता देवहूति के भी कल्याण किए, अपना भी कल्याण किए। और वो प्रथम, वो सबसे पहले जो है मनुष्य में भगवान थे। उनके साख दर्शन में आत्मज्ञान से भरा पड़ा है। और वह आत्मज्ञान हर आदमी के घट घट में रमने वाला चेतन आत्मा जो है यही अनादि पुरुष है। इसी के विषय में बताया गया है। और कपिल भगवान जो है ये आत्मज्ञान के उपदेश माता देवहूति के हजारों बरस पहले दिए थे, लेकिन पाखंडी उस ज्ञान को छिपा दिए। ये दुनिया के अंदर जितने भागवत करता है किसी ने जो है साख दर्शन के उपदेश ना देता है,
किसी ने अष्टावक्र गीता का उपदेश ना देता है, किसी ने कृष्ण गीता का उपदेश ना देता है, किसी ने शिव सूत्र का उपदेश ना देता है। हाँ, ये कहते हैं सब कृष्ण चोर था, कृष्ण लुटेरा था, कृष्ण जो है अयासी था, शंकर जो है वो जो है नशेड़ी थे। ये इस तरह से अपने पूर्वजों के मुंह पर काली पोतते हैं, अब भागवत करते हैं। ये नचाने में लोग के मूर्ख बनाने में रह गए। इनका तो काम चल रहा है। ये सब इसलिए कहते हैं सब कि इसके जो है जो भीख मांगते हैं भिखारी, तो इसके जो है कोटा पूरा हो जाता है। लोग भावुक होकर के खूब दान देते हैं, खुश हो जाते हैं कि ये अच्छा हमको पढ़ा रहा है। ये नहीं जानते कि ये पाप कर रहा है और हमको पाप के मार्ग में लगा रहा है। ये पाखंडी कभी भी ये जो इससे कल्याण ना होता है। ये सुनते सुनते जो है कान सुन हो गया और उसको बोलते बोलते उसके जो है धंधा मजबूत हुआ, वो करोड़पति हो गया और सुनने वाला गरीब हो गया। तो इस बात को समझो, क्योंकि वेद के बहुत ऐसे आदमी मिलेंगे जिसको वेद कंठस्थ है, लेकिन आचरण एक पैसा के ना है, समझ एक पैसा के ना है, व्यवहार कुछ भी ना है। वो अपने अहंकार में किसी को अपने आगे ना लगाता है। वो जो है आचार्य बन बैठा है, अपने पद प्रतिष्ठा मान मर्यादा के भूखा है। और जब उसके खोपड़ी पर प्रकृति सब छीन लेती है तो रोता है कि अब हम कंगाल हो गए। ये सोचो कि जीते जी कमाई करो, जिससे कि मरने के बाद भी रईस रहो, अमीर रहो, सुखी रहो, सुख के खेती करो। आज जो यहाँ पर इस बात को नहीं समझता है वही दरिद्र होता है, इस जन्म भी बर्बाद करता है, अगला जन्म बर्बाद करता है, आय अपना लोक पर लोक खराब करता है। इसलिए जरूरत है कि उठो, जगो और अपना कल्याण करो। इसमें मानव जाति के हित है। संसार के अंदर जो है अत्रि ऋषि जो है उनके पुत्र जो है दत्तात्रेय हुए, और दत्तात्रेय भी भगवान के एक अवतार है। और उन्होंने जो है अवधूत गीता लिखे, और वो अवधूत गीता पर उन्होंने 24 गुरु बनाए। एगो दूगो गुरु ना, 24, और 24 से शिक्षा लिए। यहाँ तो जो है अगर एगो गुरु जो है मूर्ख बना दिया तो ये मूर्ख बन करके दूसरे गुरु के पास नहीं जाएगा, उसी जगह खूंटा गाड़ देगा कि ये जो कह दिया है यही सही है। और वो चतुर होता है, वो कह देता है कि कबीर पंथियों के सत्संग में मत जाना, ना तो वो भगवान को ना मानते हैं, और वो भगवान के वो मुर्दा को ना मानते हैं, जिंदा को मानते हैं। वो तुम्हारे घट घट में है, सगरे सभी के घट घट में है, उसको वो मानते हैं। और उसको खिलाते पिलाते या सेवा करते हैं, जो आशीर्वाद हकीकत में देता है। वो मुर्दा के लगे जा करके आप भीख ना मांगते और दांत ना चिदोड़ते। तो यहाँ पर जो है चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।